नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर करेंगे। देखो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीएटी, कोई भी हम एग्जाम की बात करें तो ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई। और सिंपल चैप्टर है, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे हम, 2 क्लासों के अंदर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज कैसे? जैसे मान लो, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी से हमने 1000 रुपये उधार लिए हैं और रेट है हमारे पास 10%, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए ही है। तो पहले साल का ब्याज हमारे पास क्या रहेगा? देखो, पहले साल का जो ब्याज रहेगा हमारे पास, हम इसका 10% निकालेंगे। पहले तो 1000 का 10% निकालेंगे पहले साल के लिए, तो ये आ जाएगा 100 रुपये। अगले साल की बात करें तो हमें 100 तो मिलेगा मिलेगा, कि पहले साल 100 आए तो अगले साल 100 तो मिलेगा मिलेगा। प्लस क्या रहेगा हमारे पास? जो पहले साल ब्याज आए हैं इस पर भी ब्याज मिलेगा। उसे हम क्या करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस ब्याज पे हम ब्याज और निकालेंगे। कितना ब्याज मिल रहा है हमें? 10% होगा। तो टोटल ब्याज दूसरे साल हमारे पास कितना आ गया? 110। तो 2 साल का हमारे पास सीआई कितना आएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे, 100 प्लस 110 बराबर 210। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो हमें दे रखा 5000 रुपये और टाइम हमारा 2 ईयर। रेट जो हमारी है 5%। हमें 2 साल का निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। आज सिर्फ हम ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे, ब्याज ब्याज निकालेंगे। तो पहले साल हम देखेंगे 5000 का 5% निकाल लेते हैं। परसेंटेज के लिए भाग में 100, तो यह आया 250 रुपये। तो दूसरे साल हमें ये 250 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस इस 250 पे भी हमें 5% और मिलेगा। तो हम ये देख लेते हैं कितना आएगा। 10 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जोड़ेंगे 262.5। दोनों साल की हम बात करें तो दोनों साल का हमारे पास ये बन जाएगा टोटल 512.5। एक मेथड तो ये भी, एक कंसेप्ट तो ये है, हमें ब्याज निकालना तो पहले साल दूसरे साल का अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा? देखो, दूसरा ये रहेगा। देखो, जैसे हमें 10% दे रखी है, नोट करना चाहो तो इसको नोट करो। दूसरा हमारा तरीका क्या रहेगा? देखो, दूसरा ये रहेगा, हम ये देखेंगे इसकी 10% की फ्रैक्शन क्या है। मैंने यहां लिख भी दी आपको। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 का मतलब क्या है? अगर ये हमारा प्रिंसिपल है तो ये हमारा क्या है? ब्याज है। ये हमारा प्रिंसिपल है तो ये हमारा क्या है? 1 रुपये क्या ब्याज है। तो हमारी जो राशि वो प्रिंसिपल और अमाउंट में रहेगी भी। मतलब हमारा अगर प्रिंसिपल 10 रुपये है तो हमारे कितने हो जाएंगे? 11 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि एक हमें ब्याज मिल गया है। अगर मैं 2 साल की बात करूं, 2 ईयर की, पहले साल 10 से 11 हो रही है। 2 ईयर की, 2 साल की बात करें तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे? इस राशि को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो 10 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होगी? 100। 11 की 121। ये हमारे पास जो रेशियो यहाँ आ रहा है, जो हमारे पास डिजिट मिलेगी, ये तो हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और ये हमारा क्या रहेगा? अमाउंट। अगर हम अमाउंट में से, रफली बता देता हूं, अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ब्याज। ब्याज हमारा क्या आ गया? 21। क्योंकि हमने ब्याज के लिए, ब्याज हमारा क्या रहेगा? अभी ब्याज रहेगा अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएं तो ब्याज हमारा आ गया 21। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो इसकी तुलना जो दे रखा है उससे कर देते हैं हम। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, लेकिन दे रखा कितना है? 1000। मतलब 100 की वैल्यू 1000 है, तो ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो हमारा ब्याज भी 10 गुना हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 210। दूसरा तरीका ये है ब्याज निकालने का भी, हम फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए हमें थोड़ी फ्रैक्शन भी याद होनी चाहिए, याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं अभी। जैसे 10% की फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भी, 10/100, जीरो जीरो कट गया, तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, 1/100। यहां अगर अगर हमें यहाँ ये पूछता भी अमाउंट बताओ, तो हमारे पास प्रिंसिपल 10 गुना है, तो अमाउंट भी हमारा इसका 10 गुना हो जाता है। 10 गुना होने का मतलब क्या है, 1210 रुपये हो जाता। इसी प्रकार से जो पीछे वाला एग्जाम्पल करवाया था उसको भी हम इस मेथड से करते हैं। देखो, वो हमारा एग्जाम्पल क्या था, वो था हमारा प्रिंसिपल 5,000 रुपये भी, रेट थी हमारे पास 5%, टाइम था 2 ईयर। तो 5% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती हुई, 1/20 होती है, 1/20। तो 1/20 होती है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल 20 से कितना हो रहा है भाई, 21। 2 साल की बात करें, 2 ईयर की बात करें, तो मतलब 20 की स्क्वायर से 21 की स्क्वायर होगा। तो 20 की स्क्वायर हमारे पास और 21 की स्क्वायर, तो ये हो गया 400 से हो गया 441। तो ये तो हमारा है प्रिंसिपल और ये हमारा क्या है, अमाउंट। तो यहाँ हम देखिए हमारे पास ब्याज कितना आ रहा है अभी, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारे पास ब्याज कितना आ गया, 41। लेकिन हमारा प्रिंसिपल 400 में होगी कितना है, 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये इसके कितने गुना भाई, इसका कितने गुना है, तो देख लेंगे हम इसका कितने गुना है ये। तो ये इसका है भी 12.5 गुना है भाई। कितने गुना है, 12.5 गुना। तो जो हमारा सी है ये भी 12.5 गुना आ जाएगा। 12.5 गुने का मतलब है 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा अभी कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 512.5। उसमें भी हमारा 512.5 आएगा। तो दो कंसेप्ट है ये, किसी एक से हम एक, दो मेथड है, हम किसी मेथड से हम निकाल सकते हैं भाई। अब दोनों तरीके आप नोट करो, और हम करेंगे इस बेस पे कम से कम 10-15 एग्जाम्पल। साथ में फ्रैक्शन भी आप याद करो, नोट करना चाहो तो फ्रैक्शन भी नोट कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन हमें याद रहेगी तो हमें इतना किसी भी एग्जाम्पल में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नोट करना चाहो तो नोट करो, फिर करते हैं मैं एग्जाम्पल भी फास्टली। आज का पहला एग्जाम्पल है, जैसे प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000, रेट हमें दे रखी है हुई 10%, टाइम है 2 ईयर, और हमें सीआई काउंट करना है, चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। मूलधन है 10,000 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, 2 वर्ष, और हमें चक्रवर्ती ब्याज काउंट करना है। तो दोनों कंसेप्ट, दोनों तरीके से हम देख सके, किसी से कर सकते हैं, हम करेंगे फ्रैक्शन वाले से। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, मतलब पहले साल 10 से कितना हो रहा है, 11। 2 ईयर की बात करें, 2 ईयर का मतलब क्या रहेगा, 10 की स्क्वायर से 11 की स्क्वायर होगा। तो 10 की स्क्वायर हमारे पास कितना होगा भाई, 100, 11 की 121। तो यहाँ हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, हमारे पास 21 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या भी, अमाउंट। ब्याज क्या रहेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएं तो हमें ब्याज मिलेगा। लेकिन हमारा प्रिंसिपल 100 में होगी कितना है, 10,000 है, मतलब इसका 100 गुना है। तो हमारा ब्याज भी इसका क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, तो हमारा ब्याज आएगा 2100 रुपये। नोट करना चाहते हो तो नोट करो। जो भी विद्यार्थी एसएससी, रेलवे या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उनके लिए ये चैप्टर भी रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, हमें 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्जाम में भी। अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल है,
प्रिंसिपल है हमारा 3200, टाइम है 2 ईयर, रेट है हमारे पास 25%। हमें निकालना है CI। रेट 25% है, निकालो आप कितना फास्टली निकाल सकते हो। तो ये हम देखेंगे 25% की फ्रैक्शन हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/4। मतलब 4 से हमारे पास कितना हो रहा है ये 5। 2 ईयर की बात करें, 4 की स्क्वायर मतलब 16 से कितना हो रहा है भाई 25, 16 से 25 हो रहा है, तो हमें CI कितना मिला है 25 में 16 घटा लेंगे 9। लेकिन हमारा प्रिंसिपल 16 नहीं होकर कितना है 3200 है। तो 16 का कितने गुना भी है, ये हमारे पास 16 का कितने गुना है 200 गुना है। तो हमारा ब्याज भी इसका 200 गुना हो जाएगा। 200 गुना होने का मतलब कितना आ जाएगा 1800। तो हमें ये देखना भी हमारा जो प्रिंसिपल कितने गुना है उतने गुना हमारा ब्याज रहेगा। निकालो, नोट करना चाहते हो तो नोट करो, फिर करते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है रेट है हमारी 4%, टाइम है 2 साल, मिश्र धन है हमारा 1352 रुपये। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। निकालो आप कितना फास्टली निकाल रहे हो। जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जो, उनके लिए हम जल्द ही एक बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। देखो 4% के हमारे पास, 4% की फ्रैक्शन क्या रहेगी हमारे पास में, 4% हम देखें तो कितना आएगा भाई 1/25 आएगा भाई। कैसे निकाला ये, जैसे हमारे पास आ गया 4/100, काट लेंगे। तो हम देखेंगे भाई 25 से कितना हो रहा है 26। 2 साल की बात करें तो 25 स्क्वायर मतलब 625 से 676 हो रहा है। मतलब हमारा प्रिंसिपल पर 625 है और अमाउंट हमारा कितना हो रहा है 676। और हमें दे रखा है मिस्टर धन अमाउंट 1352, मतलब 1300 जो 52 है इसका कितने गुना अभी 2 गुना। तो हमारा प्रिंसिपल भी इसका 2 गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1250। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें भी। अगला एग्जांपल है प्रिंसिपल है हमारा 8000, टाइम है 2 साल, रेट है हमारी 5%। रेट हमारी 5%। हमें निकालना है मूल मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट हमें काउंट करना है। निकालो कितना आएगा।
देखो 5% का मतलब क्या है, 5/100 काटेंगे, ये फ्रैक्शन बन गई हमारी 1/20। तो 1/20 हमारे पास, तो मतलब क्या हुआ, 20 से हमारा पहले साल कितना हो रहा है, 21। तो 2 साल की बात है, 2 साल में हमारा कितना हो रहा है अभी, 2 साल में 20 की स्क्वायर 400 से 441। तो ये हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है अमाउंट। ब्याज हमें कितना मिला है, 41। अब प्रिंसिपल हमारा 400 है, अभी कितना दे रखा है, 8,000। मतलब ये किसका कितने गुना है अभी, 20 गुना है। और इसने काउंट पूछा है मिश्र धन, अगर ब्याज पूछा होता है तो इसका 20 गुना आता। अमाउंट पूछा है तो इसका 20 गुना कर देंगे, 8,820 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। फास्टली नोट करो, अगला एग्जांपल करते हैं। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। अभी देखो एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई है, रेलवे एनटीपीसी की आई हुई है, और उसके अंदर ये चैप्टर हमें मिलेगा ही मिलेगा साथ में। अगला एग्जांपल देखो, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000, रेट है हमारी 10%, और जो टाइम है वो है 1 ईयर। हमें सीआई काउंट करना है, और जो शर्त दे रखी है वो कह रहा है भी ब्याज अर्धवार्षिक देय है, ब्याज अर्धवार्षिक देय। तो अर्धवार्षिक हमारे पास देखो क्या रहेगा अभी, अर्धवार्षिक में क्या रहेगा, जो हमारी रेट है, लिख लो, अर्धवार्षिक दे रखा हो, रेट हो जाती है आधी, रेट हमारी हो जाती है आधी। और जो हमारा टाइम है 1 साल है, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने ब्याज देंगे, तो 1 साल में हम कितनी बार देंगे, 2 बार। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डबल। रेट हमारी आधी हो जाएगी, टाइम हो जाएगा डबल। तो 5% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या रहेगी, 1/20। तो मतलब 20 से हमारा कितना आ रहा है अभी, 21 हो रहा है। 2 ईयर की बात करिए, 20 की स्क्वायर 400 से 441। तो हमें ब्याज कितना मिला है, 41। 400 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है अभी, 4,000, मतलब इसका 10 गुना। तो ब्याज भी हमारा इसका 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना होने का मतलब कितना आ जाएगा, 410 रुपये। देखो साथ साथ में नोट करो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, नोट कर रखी हैं, तो हम एग्जाम के टाइम कम समय में हम रिवीजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, मैटर नहीं है, तो हमें एग्जाम के टाइम पूरा मैटर नहीं पढ़ सकते। हमारे पास सॉल्यूशन वगैरह है तो एग्जाम के टाइम हम फास्टली तैयारी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन भी साथ साथ में नोट करो। अगला एग्जाम नोट करो, अगला एग्जाम्पल में लिखता हूँ अभी जल्दी फास्टली। अगला एग्जाम्पल अभी, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट है 10%, रेट मतलब दर है हमारी 10%, समय है 3 साल, हमें
CI निकालना है, साथ में मिश्रण भी निकालना है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज काउंट करना है प्लस मिश्रण। निकालो आप, कितना आ रहा है फर्स्टली। देखो 2 टाइम हमें दे रखा तो हम करेंगे स्क्वायर। अगर 3 टाइम दे रखा है हम क्या कर देंगे, यहाँ क्यू कर देंगे। 2 टाइम दे रखा तो हम ब्याज निकालते टाइम हम करेंगे स्क्वायर, 3 टाइम दे रखा तो क्यू। 10% की फ्रैक्शन क्या आएगी हमारे पास, 1/10। मतलब हमारा प्रिंसिपल 10 से क्या हो रहा है भाई, 11 है। पहले मेरे पास 10 थे तो कितना हो गया, 11। 3 ईयर की बात करूं, 10 की क्यूब से कितना हो रहा है भाई, 11 की क्यूब। 10 की क्यूब होता है हमारे पास 1000, 11 का आएगा भाई 1331। तो हमें ब्याज कितना मिला है हमें यहाँ, 331। लेकिन हमारा प्रिंसिपल 1000 ने होके कितना दे रखा है, 10,000। 10,000 का मतलब ये किसका कितना गुना है, 10 गुना। तो हमारा ब्याज भी इसका 10 गुना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,310 रुपये। 3 टाइम दे रखा तो हमें करना है क्यूब बॉन्ड। करो नोट। साथ में हमें कुछ फ्रैक्शन है, ये भी हमें भाई याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 33% दे दे तो कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक, ये भी याद करना आप, अगर वो उसमें मिल जाए 66 सही 2/3%, तो ये हमारे रहेगा 2/3 के भी। अगला एग्जाम्पल देखो। प्रिंसिपल है हमारा 9,000। ब्याज की जो दर है पहले साल है 33 सही 3%, दूसरे साल है 66 सही 2/3%। हमें निकालना है CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। देखो साथ में क्या है कि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ सारे SSC, रेलवे, बैंक, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए भी। ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं आता है जो ज्यादा कठिन हो, जिसमें ज्यादा टाइम टेकिंग हो। क्योंकि जो वर्तमान में जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ रहे हैं उसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं लगभग। और टाइम भी एग्जामिनर इस प्रकार से सेट करता है भाई, कैंडिडेट को क्वेश्चन हल करने में 10 से 30-40 सेकंड लगे मैक्सिमम। एक दो एग्जाम्पल जो हो सकते हैं भाई बड़े आए। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या रहेगी, 1/3। इसकी क्या रहेगी भाई, 2/3। मैंने लिख भी दिया है पहले। मतलब पहले साल 3 से कितना हो रहा है, पहले साल 3 से कितना हो रहा है, 4। दूसरे साल की बात करूं तो ये कितना हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है भाई, 5, क्योंकि 2 ब्याज मिल रहे हैं, एक मिल रहा है। पहले साल 3 से 4, दूसरे साल 3 से 5। अगर प्रत्येक साल अलग अलग रेट दे रखी हो, हमें ब्याज निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट के लिए भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल 9 है, अमाउंट 20 है, इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला यहाँ, 11। लेकिन हमारा प्रिंसिपल 9 है, अभी कितना है, 9,000 है, मतलब इसका 1000 गुना है। तो हमारा ब्याज भी इसका 1000 गुना आ जाएगा, इसको 1000 से गुना कर देंगे, मतलब ये हमारा आ जाएगा 11,000। सारे एग्जाम्पल करवाएंगे जो देखने में आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन सॉल्यूशन उसका बिल्कुल इजी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 2500, रेट है हमारी 10%, टाइम है 2 ईयर। हमें CI निकालना है। थोड़ी सी देखो स्पीड भी बढ़ाएंगे, स्पीड भी होनी चाहिए साथ में, देखो क्वेश्चन हल करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम भी हमें इतना ही मिलता है, तो हमारी स्पीड भी होनी चाहिए।
आप सॉल्यूशन करो फास्टली, कितना आ रहा है देखो, 2500 रुपये है, 10% है, 2 ईयर है। देखो 10% की फ्रैक्शन हमारे पास 1/10 है, मतलब 10 से 11 हो रहा है। 2 साल की बात करें, 100 से कितना हो रहा है भाई, 121। ब्याज हमें कितना मिला है, 21। प्रिंसिपल 2500 नहीं हो गया हमारे पास है, सॉरी 100 नहीं हो गया 2500, मतलब इसका 25 गुना है, तो ब्याज भी हमारा इसका 25 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 525 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा प्रिंसिपल है 16,000 रुपये, रेट है हमारी 20%, टाइम है हमारा 9 मंथ, और सीआई हमें काउंट करना है। शर्त है ब्याज त्रैमासिक देय है, ब्याज त्रैमासिक देय है। त्रैमासिक का मतलब क्या रहेगा, 3-3 महीने में ब्याज दे रहे हैं, 3-3 महीने में मतलब साल में हम कितनी बार देंगे, 4 बार। तो इसमें क्या होता है, अगर 1 साल दे रखी हो तो ब्याज टाइम हमारा 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 बार देंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम त्रैमासिक दे रखा है, वो देती है चौथाई। चौथाई मतलब 3-3 महीने में ब्याज दे रहे हैं तो 1 साल में 4 बार देंगे, इसलिए वो हमारे पास हो जाएगी चौथाई। तो हम क्या करेंगे, 20% का 1/4 निकाल लेते हैं भाई, तो आ जाएगा रेट हमारी 5%। तो याद रखना, अगर त्रैमासिक दे रखी है हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चौथाई आ जाएगा, चौथाई में तो ये हमारा हो गया 5%। और जो टाइम होगा हमारा, 1 साल दे रखा हो तो हम 4 बार भरेंगे। 9 मंथ दे रखे हैं तो 9 मंथ देने का मतलब है 3-3 महीने ब्याज देंगे, हम देंगे 3 बार। तो रेट हमारी बनेगी यहाँ 5% और टाइम हमारा 3 भाई। तो 5% की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 1/20। 20 मतलब 20 से हमारा कितना हो रहा है, 21। 3 साल की बात करें, 3 साल का मतलब क्या रहेगा, क्यों होगा भाई, 3 ईयर की बात करें ना, 3 ईयर मतलब 3 बार भाई। अगर हम 3 बार ब्याज देंगे, 3 ईयर लिख दो 3 बार, तो ये रहेगा 20 की क्यू, 20 की क्यू होता है 8,000, तो ये आ जाएगा 21 की क्यू 9,261। तो ब्याज हमारे पास कितना है, अभी घटा लेंगे 1,261। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा ब्याज है। लेकिन प्रिंसिपल 8,000 नहीं है, हमें दे रखा है 16,000, मतलब इसका 2 गुना है। तो ब्याज भी हमारा इसका दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा मतलब हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 1300, सॉरी 12-24, 2522 रुपये आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, त्रैमासिक दे रखा तो हम देख लेंगे, ब्याज हम साल में 4 बार देंगे, 9 मंथ दे रखे 3-3 महीने में देंगे तो 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा 1/4 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल है भाई, प्रिंसिपल है हमारा 2500, रेट है पहले साल 4%, दूसरे साल है 5%। सीआई हमें निकालना है, फास्टली निकालो आप, कितना आएगा देखो।
तो 4% की हमारे पास फ्रैक्शन होगी भाई 1/25, 5 की 1/20, मतलब पहले साल 20 से कितना हो रहा है 26, दूसरे साल 20 से कितना हो रहा है भाई 21। तो यहाँ हमारे पास हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, ये हो गया 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 21 126, 21 दूनी 42, 43 44, 500 से 546 हो जाएगा भाई। तो ब्याज हमारा कितना आएगा, निकालो आप, हल करो आगे। तो ब्याज हमारा आ गया 46। तो हमारा प्रिंसिपल दे रखा कितना भाई 2500, मतलब इसका कितना गुना है 5 गुना। तो हमारा ब्याज भी इसका 5 गुना आ जाएगा, 5 गुना हमारे पास आ जाएगा 30, 20 और 3 23, 230। दो एग्जाम्पल और करते हैं आज की क्लास में। अगला एग्जाम्पल है, लिखो, थोड़ा फास्टली नोट करो। अगला एग्जाम्पल अभी प्रिंसिपल हमारे पास है 4000, रेट जो दे रखी है 3200, रेट हमारे पास है 12.5%, टाइम है 2 साल और CI हमें काउंट करना है। धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते जाएंगे भी। तो यहाँ हमारे पास देखो 12.5% दे रखी है। अगर हम पहले साल का दूसरे साल का 12.5% के हिसाब से निकालेंगे तो नहीं निकल सकता। अब यहाँ हमें फ्रैक्शन से ही निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें दोनों कंसेप्ट हमें आने चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा 12.5 हमारे किसके बराबर होता है 1/8 के। तो ये हमारे पास रहेगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या, हमारा 8 से हमारा पहले साल 9 है, 2 साल की बात करें तो 8 की स्क्वायर 64 से हमारा 81 हो रहा है। तो यहाँ हमें ब्याज कितना मिल रहा है, देखो यहाँ हमें ब्याज मिल रहा है 17, लेकिन हमारा प्रिंसिपल 64 में होगी कितना है 3200। ये इसका कितने गुना अभी, ये इसका है 50 गुना, ये इसका कितना भी 50 गुना। तो हमारा ब्याज भी 17 का 50 गुना हो जाएगा भाई, तो ये आएगा 850 रुपये। तो आज के लिए एक एग्जाम्पल और करते हैं भाई, लास्ट। अगला एग्जाम्पल है हमारा प्रिंसिपल है भाई, हमें काउंट करना है। रेट जो हमारी है 20% है, टाइम 3 साल है, हमारा मिश्र धन हमें दे रखा है 9261 रुपये। तो हमें प्रिंसिपल काउंट करना है। तो हमें देखना पड़ेगा भाई जो 5% उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/20, मतलब 20 से पहले साल कितना हो रहा है 21, 20 से हो रहा है 21। दूसरे साल की बात करूं 3 साल दे रखे हैं, तो 3 साल के लिए हम क्या करते हैं 3 ईयर के लिए हम क्यूब करेंगे, मतलब 20 की क्यूब से हमारे पास हो रहा है 21 के क्यूब, 20 की क्यूब हमारे पास कितना आएगा भाई 8000, ये 8000 से हो रहा है 9261। रियल में हमारा मिश्र धन कितना दे रखा है 9261। अगर ये 9261 है तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना रहेगा भाई 8000 रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे अगली क्लास में। धन्यवाद।